लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को हम डील करेंगे। तो मेंडल के द्वारा हमारे पास 3 लॉज के बारे में बात की गई थी। देखिए, जो टोटली वैलिड लॉज हैं वो तो 2 ही हैं, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंगली 3 लॉज हैं। पहला आता है आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट है। सेकंड आती है आपके पास दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर 2, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहा जाता है, या वर्ड यहां पर लिख देता हूं मैं, दैट इज प्योरिटी ऑफ गैमीट भी इसको कहा जाएगा। देखेंगे ये वो क्यों कहा गया है बाद में। चलें, तीसरा है आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वर्ड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन तीनों लॉज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो मैं एक चीज आपको बता दूं फिर से वापस से, कि मेंडल के द्वारा जब आपके पास क्रॉस किए गए तो या तो उन्होंने एक कैरेक्टर को लेकर आपके पास क्रॉसिंग करवाई, या तो 2 कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉसिंग करवाई। अब इसको कैसे समझेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मेंडल के जो पहले 2 लॉ उसने कहे, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये 2 लॉज जो हैं ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड है। पर इसमें एक चीज ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है, ये जो पर्टिकुलर पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपके पास मेंडल का ये लॉ डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। इसीलिए कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पर्टिकुलरली इनहेरिटेंस में पहला लॉ क्या है, तो वो है आपके पास दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि लेकिन मैं आपके पास मेंडल के इनहेरिटेंस के साथ में बात कर रहा हूं, तो याद करके चलिएगा मेंडल के अकॉर्डिंगली 3 पर्टिकुलर लॉ थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो पहला लॉ है आपके पास दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपके पास उसके अकॉर्डिंगली मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों में वैलिड है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वैलिड होगा, और जो आपके पास पर्टिकुलर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी वो आपके पास सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही वैलिड होगी। ये चीज आपको ध्यान कर चलनी है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक कर आपको बताने की ट्राई करूं। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के अकॉर्डिंगली एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया गया है। वर्ड क्या लिखा गया, 1 कैरेक्टर इज सेलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये कैरेक्टर जो है, मान लेते हैं मैं प्लांट की हाइट के बारे में बात कर लेता हूं, तो प्लांट की हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, और इसका जो एक्सप्रेशन था वो एक आपके पास टॉल था और एक आपके पास डॉर्फनेस थी। तो ये आपके पास 2 पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। टॉल को हमने बेसिकली कैपिटल टी से डिनोट किया था और डॉर्फनेस को हमने स्मॉल टी से डिनोट किया था। फिर हमने कहा था कि हर एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर जो है इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर या पेयर ऑफ जी। तो आपके पास यहां टॉलनेस के लिए हो गया कैपिटल टी एंड अ कैपिटल टी, और यहां डॉर्फनेस के लिए हो गई स्मॉल टी एंड अ स्मॉल टी। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर एक कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करने के बाद 2 ट्रेड्स के बीच में, और वो भी प्योर लाइंस होनी चाहिए। प्योर लाइंस का मतलब हुआ कि आपके पास यहां पर कोई भी हेटेरोजाइगस स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी स्टेट है, होमोजाइगस स्टेट। ये भी कौन सी है, होमोजाइगस आपके पास स्टेट। होमोजाइगस टॉल है क्योंकि आपके पास दोनों के दोनों टीज हैं वो कैपिटल है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों स्मॉल टीज हैं। तो मेंडल ने एक बात कही थी कि जब मैं क्रॉसिंग करवाऊंगा तो क्रॉसिंग करवाने के लिए प्योर लाइन की सिलेक्शन ही की जाएगी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करवाने के लिए उसने पर्टिकुलरली प्योर लाइन सेलेक्ट कर ली। तो प्योर लाइन आपके पास में एक कैरेक्टर के लिए कौन सी हुई, जो उसका ट्रेट है। तो आपके पास एक है कैपिटल टी, इट विल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये क्या बता रहा है, टॉल, और ये बता रहा है डॉर्फ। पर याद करके चलिए ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस स्टेट्स को हम हमेशा प्योर लाइंस के नाम से जानते हैं। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली प्योर लाइंस की ही सिलेक्शन की जाएगी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे। अब देखिए, जब भी हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्रॉसिंग करवाने के बाद में हमारे पास बेसिकली F1 जनरेशन आती है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी कैसे, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं ये पेरेंट है, तो ये एक पेरेंट हो गया, ये दूसरा पेरेंट हो गया। अब पेरेंट से बेसिकली पहले गैमीट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर जाकर गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, तब जाकर आपके पास ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, तब जाकर आपके पास नई जनरेशन आएगी। तो मान लेते हैं आपके पास ये टॉलनेस और डॉर्फनेस वाले आपके पास में प्लांट है, तो इनसे जाइगोट क्या बनेंगे,
तो जाइगोट बने एक आपके पास यहां पर कैपिटल टी जो अलग हो गया और दूसरा कैपिटल टी अलग हो गया, क्योंकि हमें यह मालूम है जब भी आपके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मियोसिस में वो हाफ हो जाते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। तो यहां पर देखिए यहां से पर्टिकुलर 50% क्रोमोसोम यहां पर चले गए, 50% क्रोमोसोम यहां पर चले गए, तो यहां भी सेम ही चीज अप्लाई होगी। यहां पर आपके पास स्मॉल टी और ये रहा आपके पास स्मॉल टी। तो ये हो गए जी आपके पास 4 गैमीट की फॉर्मेशन। अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आपके पास एक्चुअली में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होगी उसको आपको तैयार करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज अ पनेट स्क्वायर, जिसको हम चेकर्ड मेथड भी कहते हैं। आपके पास पनेट स्क्वायर है, तो आपके पास ये मान लीजिए पेरेंट है, तो एक फीमेल होगा और एक मेल होगी। तो ये मान लेते हैं आपके पास यहां पर, तो आपके पास मान लेते हैं हम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहां पर हम मेल वाले को लिख देते हैं। तो ये हमने मेल लिख दिया, और नीचे की ओर को जो वर्टिकल साइड है उस साइड की ओर को हम फीमेल वाले जो पर्टिकुलर गैमीट है उनको लिख देते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं ये वाला पर्टिकुलरली जो है ये मेल वाला गैमीट है, कैपिटल टी, यहां पर भी कैपिटल टी, तो यहां पर स्मॉल टी, यहां पर स्मॉल टी। अब आपके पास कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आएंगे जरा देखिएगा ऑफस्प्रिंग के। कैपिटल टी आपके पास में फर्टिलाइज कर रहा है स्मॉल टी को, यहां पर ये कॉम्बिनेशन सेम यहां पर भी देखिए कैपिटल टी दैट इज अ स्मॉल टी, फिर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी, तो यहां पर भी यही चीज आई, फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, तो ये चीज आपको यहां पर नजर आ रही है। अब देखिए जरा आपको यहां पर एक्चुअली क्या चीज नजर आई, 4 के 4 आपके पास जो ऑफस्प्रिंग निकल कर आए हैं वो आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इसका मतलब पता क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए, जो आपके पास फिनोटिपिक रेशो है, वर्ड ध्यान दीजिए, फिनोटिपिक जो रेशो F1 में आपके पास निकल आ रही है वो है आपके पास 4:0। कैसे पता लगा, देखो है तो ये टॉल है, कोई डॉर्फनेस वाला आपको यहां प्लांट नजर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक्चुअली में इस टी के द्वारा इस पर्टिकुलर स्मॉल टी का एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस कर दिया गया है। ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। सिंप्लीफाइड वे में कैसे समझेंगे, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये मान लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल, ये अपने आप में एक एलील है, तो मान लीजिए इस एलील के द्वारा इस पर्टिकुलर एलील का एक्सप्रेशन जो है वो आने ना दिया जाए, तो ये हो गया आपके पास एलील जो टोटली डोमिनेंट है, क्योंकि ये डोमिनेंट ने रिसेसिव वाला जो कैरेक्टर है वो आने ही नहीं देना है, तो इसीलिए आपके पास ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ये भी टॉल है, लेकिन ये टॉलनेस कैसी है, हेटेरोजाइगस स्टेट वाली टॉलनेस है। लेकिन आपके पास शुरुआत किससे की गई थी जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, हमेशा प्योर लाइंस को सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग, तो हमने क्रॉसिंग किसके बीच में कराई थी, कैपिटल टी और आपके पास स्मॉल टी, तब जाकर आपके पास बेसिकली ये वाली स्टेट्स हमको F1 जनरेशन के अंदर नजर आ रही हैं। लेकिन यहां से हमें जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो भी तो निकालनी है। अब देखिए फिनोटिपिक रेशो में सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल है, तो ये टॉल हो गया और ये हो गया आपके पास डॉर्फ। लेकिन मान लीजिए जीनोटिपिक रेशो पूछ लेते, तो मान लो जीनोटिपिक रेशो है, तो जीनोटिपिक रेशो F1 जनरेशन में अभी भी क्या नजर आएगी, सिर्फ ये कैपिटल टी और स्मॉल टी तो है, तो ये टोटली मिलाकर कितने हैं 4, कोई डॉर्फनेस वाला चीज नहीं है, तो ये भी रेशो कितनी है 4:0। तो F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो बिल्कुल सिमिलर रहती है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब चलेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आपको समझ आ गया होगा, हेटेरोजाइगस स्टेट जब आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी F1 जनरेशन के अंदर, तो एक अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी आपके पास आने नहीं देगा, इसीलिए हेटेरोजाइगस आपके पास डोमिनेंट स्टेट्स आएंगी, जिसकी वजह से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है। चलिएगा यहां से दूसरी चीज की ओर को मूव करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए है तो वो बहुत सिंपल सा है, लेकिन हमें फिर भी एक्चुअली में कैसे डिफाइन करेंगे उसको जरा देखना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास कुछ इसी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें प्योर लाइंस को सेलेक्ट कर लिया गया है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर मुझे समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हुआ ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, वर्ड क्या लिखा गया, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जो ये पर्टिकुलरली आपके पास अलील्स होंगे ये पर्टिकुलरली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो दूर चले जाने के लिए वर्ड लिखा जाता है सेग्रीगेट हो जाना, दूर हो जाना। अब आपके पास मान लीजिए दूरी हो गई, तो दूरी होने की वजह से ही तो आपके पास गैमीट की फॉर्मेशन हुई, तो एक गैमीट ये बनेगा तो एक गैमीट ये बनेगा।
सेम ही चीज होने वाली। फिर से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन जो आपके पास अलील्स होंगे वो आपके पास सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसा यहां पर हुआ वैसी सिमिलर चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। ये हो गया सेग्रीगेशन। फर्दर हमने F1 जनरेशन कैसे बनानी है उसको मैंने आपको बता दिया पनेट स्क्वायर के द्वारा, जब हमने पिछली चीज बताई। लेकिन याद रख के चलिएगा, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हेटेरोजाइगस स्टेट्स का होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू अ मेंडल। और जब हम बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे तो सिंप्लीफाइड थिंग है, जो पेरेंट है, पेरेंट में पाए जाने वाले जो पेयर ऑफ जीन है एक कैरेक्टर के लिए, उनमें से आपके पास एक जीन जो है वो अलग अलग एक एक गैमीट में जाएगा। याद करके चलनी है इस चीज को। तो एक अलील गया एक गैमीट में, दूसरा अलील गया दूसरे गैमीट में, यह चीज हमें ध्यान कर चलनी है। तो यह हो गया आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब चलिएगा तीसरे वाले लॉ के बारे में बात करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू मेंडल जो आपके पास वैलिड है, जिसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, और जो आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो सिर्फ आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड होगा। अब मान लेते हैं हमारे पास में डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास पर्टिकुलर लॉ ऑफ डोमिनेंस है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो यहां भी वैलिड होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा नहीं है सिर्फ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही वैलिड हो, वो दोनों लॉज जो मोनो हाइब्रिड में थे वो यहां पर भी आपको वैलिड नजर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए हम दो कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लेते हैं दो कैरेक्टर सेलेक्ट करिए, मैं आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर यहां पर उठाकर दे देता हूं। बस हाइट ऑफ द प्लांट हमने सेलेक्ट कर ली है, तो एक हाइट है और दूसरा हम फ्लावर का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास कलर दूसरा कैरेक्टर। अब सुनिए, हाइट के लिए बेसिकली आपके पास दो तरह के ट्रेट होंगे, एक आपके टॉलनेस का जिसको आपके पास में इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि वो आपके पास पेयर ऑफ फैक्टर है, और रिसेसिव के लिए आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा। ये डॉर्फनेस के बारे में बता। कलर, अब कलर हमें मालूम है कि एक आपके पास डोमिनेंट फ्लावर का कलर है वो है पर्पल और दूसरा है व्हाइट, तो मैं लिख देता हूं पर्पल के लिए कैपिटल पी क्योंकि प्योर लाइंस मेंटेन करना जरूरी है, और दूसरा स्मॉल पी जो आपके पास रिप्रेजेंट करेगा व्हाइट कलर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्पल कलर। अब इंपॉर्टेंट क्या है जरा ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कह दिया कि मेंडल के द्वारा हमेशा प्योर लाइंस की सिलेक्शन की गई है, उसके बीच में ही क्रॉसिंग करवाई गई है। अब देखिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में वैलिड है, तो उससे मतलब क्या समझते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं क्रॉसिंग करवाने के लिए जाता हूं, तो क्रॉसिंग करवाने के लिए जब हम जाएंगे तो हमें कैसे नजर आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास दो कैरेक्टर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और प्योर लाइंस के बीच में ही क्रॉसिंग होगी। अब देखो, हमने आपके पास कैरेक्टर सेलेक्ट किया प्लांट का, वो है टॉलनेस ऑफ अ प्लांट, और सेकंड थी आपके पास कलर दैट इज अ पर्पल। तो ये हुआ आपके पास में दो कैरेक्टर और उनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। तो यहां पर आएंगे स्मॉल टी और स्मॉल पी। तो पेरेंट आपके पास जो जनरेशन है वो कैसी है, ये वाला प्लांट कैसा है, जो आपके पास टॉल है और जिसके पास में पर्पल फ्लावर है, और ये है आपके पास ड्वार्फ प्लांट है जिसके पास में व्हाइट फ्लावर है। तो आपके पास दो तरह के कैरेक्टर है आपके पास, एक हाइट और दूसरा कलर। अब इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अब बेसिकली आप F1 जनरेशन को निकालने की ट्राई करें, तो F1 जनरेशन को निकालने के लिए आपको गैमीट की फॉर्मेशन चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां से पहले गैमीट निकालना पड़ेगा। तो देखिए गैमीट कौन कौन से बन सकते हैं, ये पर्टिकुलर टी इसके साथ कंबाइन कर सकता है, और ये पर्टिकुलर टी इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो एक हुआ कैपिटल टी कैपिटल पी, फिर दूसरा कैपिटल टी कैपिटल पी। अब ये वाला भी तो आपके पास एलील है, तो ये इसकी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा और ये इसकी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। तो अगला आया कैपिटल टी, फिर से कैपिटल पी, यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल पी। अब यही चीज होगी। अब यहां पर देखिए, यहां से गैमीट कौन से आएंगे, ये स्मॉल टी स्मॉल पी के साथ गया और ये स्मॉल पी के साथ भी जाएगा। तो एक हुआ स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी, और दूसरा स्मॉल टी स्मॉल पी। अब बच गया दूसरा लील, तो ये भी इसके साथ कंबाइन करने को जाएगा और ये इसके साथ भी कंबाइन करने को जाएगा। तो ये हुआ स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी। अब ये आपके पास दोनों पेरेंट से आने वाले गैमीट आपके पास आ गए, ठीक है। अब आपको F1 जनरेशन निकालनी है, तो F1 जनरेशन जब निकालने के लिए जाओगे तो आपके पास पनेट स्क्वायर का आपको यूज करना पड़ेगा। बिना पनेट स्क्वायर के तो आपके पास F1 जनरेशन नहीं आ सकती है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है जरा देखिए, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो आपके पास ये रहा पनेट स्क्वायर।
टोटल गैमीट कितने बने हैं? तो है 8, और एक पेरेंट से आपके पास में 4 आए, दूसरे पेरेंट से भी 4 आए, तो हम आधे को बेसिकली वर्टिकल एंड पर लिखते हैं और आधे को हम हॉरिजॉन्टल एंड पर, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एक मेल है और एक आपके पास फीमेल है। तो ये रहे आपके पास, अब पनेट स्क्वायर बनाना है यारे। तो ये हुआ क्या? कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी। दूसरी साइड के ऊपर स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी। अब ये रहा जी F1 जनरेशन के अंदर आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पता करने हैं। तो कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, यहां भी सेम ही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। आप जहां जहां पे चीजें निकालोगे आपको सिमिलर ही नजर आएंगी। आप ट्राई कर देख लें एक बार कॉपी के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो ऑफस्प्रिंग है, अगर मान लीजिए मैं उसका फिनोटिपिक रेशो निकालने की ट्राई करता हूं, फिनोटिपिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल रेशो, कि बाहर से देखने में प्लांट कैसा होगा। तो मान लीजिए ऐसी ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आएंगी, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, यही आएगी ना कॉम्बिनेशन आपके पास। अब जब ये कॉम्बिनेशन आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? हेटेरोजाइगस, टॉल विद पर्पल फ्लावर। यही मतलब हुआ ना, सारे के सारे जो पर्टिकुलरली आपके पास प्लांट हैं वो बेसिकली टॉल होंगे और उनका पर्पल फ्लावर होगा। और जीनोटिपिक रेशो के लिए तो आपके पास ये हुआ जीनोटाइप, तो जीनोटाइप तो सारे के सारे सिमिलर ही नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका टोटल कॉम्बिनेशन कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16:0 ही आपके पास फिनोटिपिक भी है और 16:0 आपके पास जीनोटिपिक है। सारे के सारे प्लांट बिल्कुल एक ही जैसे हैं, कोई अंतर हो ही नहीं रहा है। अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान दीजिए। पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन यहां पर एक चीज वैलिड हो गई ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि आपके पास में बेसिकली हेटेरोजाइगस स्टेट आ रही है और हेटेरोजाइगस स्टेट में जो आपका टॉलनेस का कैरेक्टर है वो ड्वार्फनेस वाले को आने नहीं दे रहा है। जो पर्पल वाला आपके पास कलर फ्लावर है वो आपके व्हाइट वाले कलर को आने नहीं दे रहा है, तो डोमिनेंसी वाला कैरेक्टर तो आ गया। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपके पास वैलिड हो गई थी, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये पर्टिकुलर आपके पास अलील्स हैं और ये अलील आपके पास में एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे और अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके पास बनाकर दिए थे। अब तीसरी बात, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, जरा उसको ध्यान देना है। और उसको ध्यान देने के लिए हमारे पास F2 जनरेशन को देखना जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब तक नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए F2 जनरेशन के लिए जरूरत पड़ेगी हमारे को। तो उसको जरा देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, 16:0 जो है वो आपके पास जीनोटिपिक रेशियो आई है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, और उसके लिए आपके पास क्या था, कैपिटल टी, उसके साथ में आपके पास स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, याद करके चलिए। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या समझते हैं, एक अलील, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है, ये है आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाला कैरेक्टर जो आपके पास टॉलनेस डिक्टेट कर रहा है, लेकिन हेटेरोजाइगस आपके पास टॉल है ना, तो आपके पास ये दो अलील अलग अलग हुए। अब देखो ये पर्टिकुलर डोमिनेंट आपके पास ट्रेड शो करने वाला जो अलील है, ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर आपके पास में अलील के साथ भी कंबाइन कर सकता है और इस पर्टिकुलर अलील के साथ भी कंबाइन कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास ये दोनों अलील में से कौन सा डोमिनेंट और रिसेसिव है। समझ आ रहा है? फिर से देख, असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्सिंग हो जाना। तो मिक्सिंग कब हुई, जब आपके पास में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने वाले एक अलील ने दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने वाले एक पर्टिकुलर अलील या दोनों ही अलील के साथ में आपके पास कॉम्बिनेशन शो किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास अलील जो है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर दो कैरेक्टर्स को लेना जरूरी है, और जब आपके पास हेटेरोजाइगस स्टेट आपके पास अवेलेबल होगी तभी जाकर हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। फिर से देखिए, तो यहां पर आपके पास कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आया, कैपिटल टी गई आपके पास कैपिटल पर्टिकुलर पी के साथ कंबाइन करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर जो प्लांट है ये कैसा है, टॉल है विद अ पर्पल फ्लावर। दूसरा कैपिटल टी गया स्मॉल पी के साथ कंबाइन करने के लिए, तो आपके पास बेसिकली क्या चीज आई, ये टॉल है लेकिन व्हाइट फ्लावर देने वाला पर्टिकुलर प्लांट होगा। अब तीसरी कॉम्बिनेशन, ये स्मॉल टी आपके पास कैपिटल पी के साथ कंबाइन कर सकता है, तो ये आ गया जी स्मॉल टी विद अ कैपिटल पी, मीन बाय
प्लांट ड्वार्फ है लेकिन पर्पल करेक्टर शो कर रहा है, मीन बाय पर्पल फ्लावर शो कर, और उसके बाद लास्ट आया दैट इज स्मॉल टी एंड अ स्मॉल पी, मीन बाय ड्वार्फ प्लांट है विद अ व्हाइट फ्लावर। तो आपके पास में ये 4 के 4 एक्चुअली में अब क्या नजर आ रहे हैं, ये तो अगली जनरेशन को, मीन बाय जो सेकंड फीलियल जनरेशन आपके पास आएगी उसके लिए ये क्या हो गए, वो हो गए आपके पास गैमीट्स। वर्ड समझ आ रहा है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन से आपके पास जो बेसिकली पर्टिकुलरली जीनोटाइप आया था, तो अगर उन जीनोटाइप की हम सेल्फिंग करा देते हैं तो वहां पर आपके पास में अगली जनरेशन में आने के लिए जो आपके पास ऑफस्प्रिंग होंगे उसके गैमीट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये गैमीट आपको मिल गए, तो ये हमारे पास गैमीट मिले। अब देखिए सेल्फिंग के दौरान में क्या होगा, जरा मैं उसको भी आपको बता दूं। देखिए जब हमने 16-0 कॉम्बिनेशन में हमने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो बताई थी, मान लीजिए ये आपके पास में एक पनेट स्क्वायर था, तो आपके पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो इसी तरह से आगे भी आपके पास कॉम्बिनेशन। सेल्फिंग में होता क्या है, जो ऑफस्प्रिंग आपके पास निकल कर आए ना फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर, उनमें से किसी 2 ऑफस्प्रिंग के बीच में आप वापिस से क्रॉस करवा दीजिए, तो अगला भी तो सेम ऐसा ही था, यही तो चीज थी। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएं, तो दोनों में क्रॉस करने के बाद आपको गैमीट मिलेंगे। तो गैमीट क्या मिलेंगे जरा ध्यान दीजिए, फिर से वही जो हमने पीछे अभी लिखे। अब चलिए ये है कैपिटल टी, उसके बाद आया स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, क्रॉस किससे करवाओगे F2 जनरेशन के लिए, वही जो F1 जनरेशन में आपके पास ऑफस्प्रिंग आए थे। तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब आपके पास गैमीट बनाने पड़ेंगे, तो गैमीट बनाने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगाने पड़ेगी। तो यहां से ये चीज कॉम्बिनेशन में, ये चीज कॉम्बिनेशन में, कैपिटल टी कैपिटल पी, फिर अगला कैपिटल टी स्मॉल पी। तो यहां पर आपका रिसेसिव एलील है, तो ये इसके कॉम्बिनेशन में जाएगा, ये इसके कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो ये हो गया स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल टी स्मॉल पी। यहां भी सेम ही आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल पी, और ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल पी। अब आपके पास में सेकंड फीलियल जनरेशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेसिकली, फिर से बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो पनेट स्क्वायर आपके पास कैसे बनेगा, ये मान लीजिए आपके पनेट स्क्वायर है, तो आपके पास एक साइड की ओर को मेल और एक साइड की ओर को हम फीमेल जो होंगे उसके गैमीट्स को लिखना शुरू कर देंगे। तो ये मान लीजिए आपके पास ऐसे है, तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल टी स्मॉल पी, यहां भी यही आएगा, कैपिटल टी कैपिटल पी, उसके बाद कैपिटल टी, फिर स्मॉल पी, फिर आपके पास आया स्मॉल टी कैपिटल पी, और लास्ट में आपके पास स्मॉल टी स्मॉल पी। अब आपको कॉम्बिनेशन ही तो बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने में कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये आएगा कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल पी, फिर उसके बाद कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल पी कैपिटल स्मॉल पी, उसके बाद आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल पी स्मॉल पी, सेम आपके पास ऐसे ही चलते जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल पी, यहां पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल पी, फिर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर स्मॉल टी कैपिटल पी, यहां पर स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर लास्ट में आपके पास यहां के कॉम्बिनेशन दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल टी स्मॉल पी, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, और लास्ट में आपके पास दैट इज स्मॉल टी स्मॉल पी, यही आएंगे जी आपके पास कॉम्बिनेशन।